देखिए, ये तो ये नहीं होता है, आदि अनादि काल से चला आ रहा प्रथा है। तो प्रथा है कि हिट होने का, मतलब कि आपको अगर हिट होना है तो चोली पे गा दीजिए, चड्डी पे गा दीजिए, बनियान पे गा दीजिए और हिट हो जाएगी। तो ये मतलब कि ये मानसिकता हो गया। सरकार का भी मिली है कि अगर आपका मतलब कि समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि अश्लीलता फ्री भाषा हो, तो आप काहे नहीं लाते कोई ठोस कानून? खाली मुंह से ऊपरे ऊपरे जब देख रहे हैं कि लोग थुथुर हो गया है, नहीं सुधर रहा है, चाबुक चलाएगा कि नहीं चलाइएगा? सबसे पहले क्या होता था, गाना आता था तो मम्मी को कहता था आदमी, माँ आज मेरा गाना आया है, बाबूजी मेरा गाना आया है, बहन बहन मेरा गाना आया है, वो सुनना जरा। फॉरवर्ड कर सकता है ये सब गाना है, फॉरवर्ड कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि हाईटेक टेक्नोलॉजी। कभी शुरू एक जमाना था लहंगा रिमोट से उड़ जा रहा था, ठीक है। अब जेसीबी, थ्रेसर, जनरेटर से लेके एक भी इक्विपमेंट नहीं बचा है पूरी इंडस्ट्री में। हमको बहुत अजीब लगता है। हर आदमी आएगा ना तो लाइव आता है, जनता हमारे भगवान है, जनता हमारे ये है, जनता हमारे वो है, हम आप ही के बदौलत सब कुछ है। भगवान मतलब कुल देवता मान लेगा जनता को। जनता भगवान है तो तुम भगवान को क्या परोस रहे हो? तुमको थोड़ा सा भी लॉजिक नॉलेज है? भगवान को क्या परोस रहे हो तुम? भगवान को तुम परोस रहे हो चारूकर जनरेटर, भगवान को तुम परोस रहे। मतलब आजकल तो भक्ति गाना जो होता है, भक्ति गाना, भोलेनाथ का गाना जो होता है, उसमें भी मतलब कि लड़का लड़की का सेटिंग। सावन का गाना चल रहा है, उसमें भी उनको सेटिंग करवाना है। किसी को ये स्टार, किसी को वो स्टार, ये स्टार वो स्टार का जब तमगा मिल जाता है ना, इन लोग का दो चेहरा रहता है, एगो कैमरा के ऊपर, एगो कैमरा के पीछे। जिस जनता को ये लोग भगवान कहता है ना, कैमरा के पीछे उस जनता को गरियाता है। सब हम पर्सनल लेवल पे बहुत कलाकारों को देखे हैं, ठीक है, कि सामने में आके भगवान बोलेगा, फैन बोलेगा, ये वो आई पीआर एक्टिविटी करेगा। ये सब अपना पीआर रखे हुए रहता है। 2-4 को फैन आया, 500 किलोमीटर से चल के चलाया, 700 किलोमीटर से चल के चलाया, ठीक है। ऐसा पीआर एक्टिविटी रहता है। बगले के टोला का लड़का रहता है, उसको मतलब कि सिंपैथी गेन करने के लिए उसको बुला लिया, बढ़िया से एकदम पीआर कर दिया उसको, और कह दिया कि वाह कितना बढ़िया आदमी, आ रहे देखो इतना बड़ा फैन था, उसको कहाँ से बुलाया, उसको इतना मदद कर दिया। ये तो ये सब मतलब कि अरे ये थोड़े दिन पहले बताइए, वो सिंगर था कोई चिरकुट सा सिंगर, नाम तुमको नहीं याद है, ये सब मतलब, लेकिन इतना गंदा गाना गाया, गलत गलत अब शब्द गा के बोल के गाया। सरस्वती माँ को ये लोग साधेगा, ये लोग जिंदगी में कभी आगे बढ़ सकता है? उसके बाद जातिवाद लाएगा गाना में, भोजपुरी में। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वैसे तो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूं कि आज बिहार तक पर हमारे साथ हैं बिग बॉस फेम और द मूरा बॉय दीपक ठाकुर। तो दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। थैंक यू, प्रणाम मानसी मैडम, और बिहार तक देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से प्रणाम है, स्वीकार करें। थैंक यू। तो आज दीपक हमारे साथ एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। तो दीपक, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आजकल भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो है ना, ये हर बार, लेकिन एक बात बताते हैं, ये चीज हर बार सुगबुगाता है, ठीक है। हर बार ये लोग कोई झंडा बुलंद करेंगे कि अगली बार अश्लीलता फ्री कर देंगे भोजपुरी को, और एक भी भोजपुरी में अश्लील गाना नहीं बचेगा। लेकिन उसके बाद फिर वही उसी जगह पे चलाता है, उसी ट्रैक पर चलाता है, और जो संरक्षण देते हैं ना वो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, और जनता पर पूरा ब्लेम, पूरा फोड़ दिया जाता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आगे आए हैं। एक और इंटरव्यू हम दिए थे द चर्चा पे, वो भी बहुत लोग सुना, और भी 1-2 जगह हम दिए हैं, बोले हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि ये 1-2 आदमी के कहने सुनने से नहीं होगा, इसमें हर एक जनता को जागरूक होना पड़ेगा। भोजपुरी को बचाना है तो जो भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भाषी हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा जो कलाकार है जो टुचागिरी करके वहां तक पहुंच जाता है, उसको लात मार के साइड कीजिए। वैसा गाना अंड बंड बनाता है, सुनने मत कीजिए उसको। उसमें लाखों लाख रुपया अगर खर्चा करता है अश्लीलता परोसने के लिए, छोड़ दीजिए उसको, सुनवे नहीं कीजिए। होश ठिकाने आ जाएगा कि अब जनता जागरूक हो गया है। वही बात है, यही होगा। बाद बाकी तो बहुत बड़का लोग सब बहुत, अब सब एक्टर ही है तो एक्टिंग एक नंबर करता है। सब इंटरव्यू देगा तो बुझाएगा एक्टिंग कर रहा है। अब आजकल हम एक चीज देखते हैं, हमको बहुत अजीब लगता है, हर आदमी आएगा ना तो लाइव आता है,
जनता हमारे भगवान है, जनता हमारे ये है, जनता हमारे वो है, हम आप ही के बदौलत सब कुछ है, भगवान मतलब कुल देवता मान लेगा जनता को। जनता भगवान है तो तुम भगवान को क्या परोस रहे हो? तुमको थोड़ा सा भी लॉजिक नॉलेज है? भगवान को क्या परोस रहे हो तुम? भगवान को तुम परोस रहे हो चारूकर जनरेटर, भगवान को तुम परोस रहे। मतलब आजकल तो भक्ति गाना जो होता है, भक्ति गाना, भोलेनाथ का गाना जो होता है, उसमें भी मतलब कि लड़का लड़की का सेटिंग, सावन का गाना चल रहा है उसमें भी उनको सेटिंग करवाना है, ठीक है। दुर्गा जी का गाना चल रहा है, दुर्गा जी जैसे ही जाती है महिषासुर का वध करने के लिए, उसी समय कुछ ऐसा सब निकलता है, वो लोग मतलब अति कर दिया है ये लोग। छठ के गाने में भी ये लोग मतलब कि वो भी नहीं छोड़ा, मतलब गाना का आत्मा ये लोग खत्म कर दिया। भोजपुरी का ये लोग जो है, भोजपुरी में चैता नहीं था, कजरी नहीं था, पूर्वी नहीं था, बिरहा नहीं था, निर्गुण नहीं है भोजपुरी में। भोजपुरी में क्या क्या नहीं है? भोजपुरी में पचरा है, भोजपुरी में पचरा है, भोजपुरी में देवी मैया का लोकगीत है, भोजपुरी में शादी विवाह का गाना है, भोजपुरी में शारदा सिन्हा का गाना, माननीय बच्ची का गाना, इनका गाना नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब तक लोग समझते हैं कि नंगा पुंगा कुछ गा देंगे, गा के पैसा वैसा मालूम छाप लेंगे, उसके बाद फिर अपना उसके बाद घूम रहे हैं गाड़ी में, क्या दिक्कत है? फिर तो उसके बाद लंबा लंबा इंटरव्यू देंगे, यही सब है और क्या है। लेकिन अभी सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा इंडस्ट्री कहते हैं। एक दो चीज और बताएंगे, खैर आगे के इंटरव्यू में भी बोलेंगे, फ्लो में थोड़ा सा ज्यादा हमारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ना लोग एक दूसरों को देखते, किसी को ये स्टार, किसी को वो स्टार, ये स्टार वो स्टार का जब पंगा मिल जाता है ना, इन लोग का दो चेहरा रहता है, एगो कैमरा के ऊपर, एगो कैमरा के पीछे। जिस जनता को ये लोग भगवान कहता है ना, कैमरा के पीछे उस जनता को गरियाता है। सब हम पर्सनल लेवल पे बहुत कलाकारों को देखे, ठीक है, कि सामने में आके भगवान बोलेगा, फैन बोलेगा, ये वो आई पीआर एक्टिविटी करेगा। ये सब अपना पीआर रखे हुए रहता है। दो चार को फैन आया, 500 किलोमीटर से चल के चलाया, 700 किलोमीटर से चल के चलाया, ठीक है, ऐसा पीआर एक्टिविटी रहता है। बगले के टोला का लड़का रहता है, उसको मतलब कि सिंपैथी गेन करने के लिए उसको बुला लिया, बढ़िया से एकदम पीआर कर दिया उसको, और कह दिया कि वाह कितना बढ़िया आदमी, आ रहे देखो इतना बड़ा फैन था, उसको कहाँ से बुलाया, उसको इतना मदद कर दिया। तो ये सब मतलब कि अरे ये थोड़े दिन पहले बताइए, एगो सिंगर था कोई चिरकुट सा सिंगर, नाम तो हमको नहीं याद है, ये सब मतलब, लेकिन इतना गंदा गाना गाया, गलत गलत अपशब्द गा के बोल के गाया। सरस्वती माँ को ये लोग साधेगा, ये लोग जिंदगी में कभी आगे बढ़ सकता है। उसके बाद जातिवाद लाएगा गाना में, भोजपुरी में। पहले तो इन गानों पर डांस किया है, ये गाने गाए हैं, लेकिन आजकल वो भोजपुरी को अश्लीलता से दूर करने का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? अब मान लीजिए देर आए दुरुस्त आए, मान लीजिए कि घर वापसी देर सवेर, अगर मान लीजिए आपका बुद्धि खुला, आपको लगा कि नहीं हम गलती किए, गलती मान लीजिए सबसे होता है, इंसान है, आपसे गलती होगी। मान लीजिए उस समय आपका स्ट्रगल का दौर था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोला ये नहीं करोगे तो तुमको नहीं लेंगे फिल्म में, ये करना पड़ेगा। माली हालत परिवार का अच्छा नहीं था, मजबूरी में कुछ ऐसा काम, मजबूरी में मतलब कि आपको वो चीज करना पड़ा। सेंसर बोर्ड रहता तो वो भी नहीं करना पड़ता। शुरुआत से अगर सरकार भी इसमें सजग रहती उस चीज को लेकर, अश्लीलता को लेकर, तो वो भी नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आप कर लिए, आपका अब आपके पास इतना क्षमता है, इतना लोग फैन फॉलोइंग है कि अब आप कोई कदम लीजिएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री उसको मानेगा। अब आपके ऊपर न प्रोड्यूसर का दबाव होगा, न डायरेक्टर का दबाव होगा। अब आप मान लीजिए कर सकते हैं, अब आप करिए, बढ़िया चीज कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन का जोश नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ से भोजपुरी को अश्लीलता फ्री करना चाहते हैं और दूसरे तरफ उसी कलाकार को जो अश्लीलता फैला रहा है उसको घरे भोज पर बुला के खिलाइएगा, कहिएगा हमार छोट भाई है, हमार छोट बहन है, ठीक है, तो ऐसे अश्लीलता फ्री होगा? नहीं तो आपका दोहरा चरित्र हो गया। यही सब अति करने वाला बात है, आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं तो दीपक, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो खुद पहले अश्लील गाने गाते हैं, लेकिन जब उन पर अश्लील गाने बनने लगते हैं तो फिर वो विद्रोह करने लगते हैं। ये सब उनका देखिए, ये सब घमंड है। हम आपको बताते हैं, ये सब हम कहे ना कि जो आदमी जनता को भगवान कहता है वह जनता को गरियाता है, ठीक है, पीठ पीछे जनता को गरियाता है, सामने में इसलिए बोलता है कि जनता को लगेगा अरे हमको तो भगवान समझ रहा है गाना का, देखो हम मिलियन व्यू पहुंचा दो।
और उससे वो पैसा कमा लेगा। इन लोग का 2 चरित्र है, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए कि आप गाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है, उस समय आपको अश्लीलता नहीं दिखा। आप पूजा, रिंकी, शोभा, मोना, मतलब कि जितना आपको मिला सबको आप लपेट दिए, सबके बारे में कुछ कुछ, वो भी तो किसी की बहन का नाम हो सकता है, ठीक है। खेसारी एगो गाना गाए थे, क्या नाम था उसका, चाची के बाची सपनमा में आती। हाँ। चाची के बाची तो हो गई आपकी बहन। तो उस सपना में आपको क्या मतलब कि कौन सा ज्ञान दे रही है सपना में आके? क्या सिखा रही है आपको सपना में आके आपकी चचेरी बहन? और इसमें खोजता है आदमी, नहीं ऐसा गा सकते हैं, वैसा नहीं गाइए, ठीक है। आप गा रहे हैं, अगला गाया वो भी गलत किया, आप गाए वो भी गलत किए, लेकिन आप गाए तो वो अपराध था बहुत बड़ा, क्योंकि आप एक सुपरस्टार हैं। आप गाए तो उसको 100 मिलियन लोग देखा, तो उसका 100 मिलियन लोगों का असर हुआ उसमें। कोई अगर नया चिंटू पिंटू कोई गाया सिंगर, गलत तो भी किया, बहुत गलत किया वो, लेकिन वो गाया तो उसको मतलब 100 लोग सुना। लेकिन आप तो सुपरस्टार हैं, आप अपना लक्षण कर्म सुन तब ना, आपको देख के बहुत लोग फॉलो करता है। आप गाइएगा ऐसा, आप कहिएगा कि तो ये गलत है, और उसका जात पर गाना, जब ये आप ही इलेक्शन में जब उतरिएगा तो कहिएगा सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं, ये है वो है। आपने जब गाना का बारी आता है तो आप यादव जी का झंडा उठा लेते हैं, कोनो पासवान का झंडा उठा लेते हैं, कोनो भूमिहार का उठा लेते हैं, कोनो राजपूत का उठा लेते हैं, कहते हैं हम कलाकार हैं, हमारा कोई जाति धर्म नहीं है। बाद में जब आएगा इनके ऊपर, जब इंटरव्यू लीजिएगा इनका, तो कहेंगे हम तो कलाकार हैं, हमारा कोई जाति धर्म नहीं होता है। तो क्या लगाए तू बोला? अब आप स्टार बन गए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आप उनको आप प्रमोट नहीं कीजिएगा, उनको देखबे नहीं कीजिएगा, उनको तवज्जो ही नहीं दीजिएगा, तो उनका भेजा खुलेगा, उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, अब हमको नहीं करना चाहिए। और जब उस चीज को आप कहिएगा कि अरे इसका इतना मिलियन व्यू गया, 500 मिलियन 600 मिलियन लोग इसको बहुत देख रहा है, सुन रहा है, तो इस कलाकार को बुलाएंगे अपने शो में, तो मेरे शो का टीआरपी बढ़ेगा। वही कलाकार शो में आएगा तो वही ना गोबर फैलाएगा भाई, वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। अगर झंडा बुलंद होता है तो जो अच्छे कलाकार जो गाते हैं, भरत शर्मा नहीं गाते थे? भरत शर्मा इतना शानदार, शारदा सिन्हा, उनका गाना नहीं था अभी उनका गाना, शारदा सिन्हा का उनका एक गाना, 2 लाइन आपको सुनाते हैं। हाँ जरूर सुनाइए। सिया के सकल देखी, अरे झांका थीने तारी सी, अभी सिया रहा वार गे माई, अरे अब हो मुनि, अरे दीनमा विचारा, सिया जी के होई तैबी यार गे माई, सिया जी के होई तैबी यार गे माई। ये गाना नहीं है, शारदा सिन्हा उनका छठ, 8 ही काठ के कोठरियाए दीनानाथ, रूपे छाना लागल के बाद, ये गाना नहीं है। इतना शानदार गाना है। विदेशिया, ये गाना नहीं है। भिखारी ठाकुर, उनका गाना नहीं है वो। तो वही बात है कि आप क्या परोस रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। आपका फैन बेस है, आपका है, आप जिस कलाकार को बुलाइएगा मनोबल उसका बढ़ेगा, उसका गिरेगा। अच्छा गाने वाला कलाकार है भरत शर्मा, उनको भुला गया लोग, गोपाल राय उनको भुला गया लोग, उनको कोई बुलाएगा नहीं करेगा चैनल पे। अब चैनल पे बुलाएगा वही गाने वाले को कि मतलब कि तो क्या करिएगा बताइए आप। चैनल पे जब चैनल में गाना है, मतलब कि जो आदमी मतलब कि चड्डी बनियान से आज तक ऊपर नहीं उठा, उसी को बुला के प्रमोट करेगा, तो वही गाएगा भाई, गा रहा है अपना। अच्छा दीपक, मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने देखा था पिछले दिनों कि अक्षरा सिंह पर एक अश्लील गाना बनाया गया। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था, उस पर आपने एक कमेंट किया था। तो अक्षरा सिंह पर भी एक गाना बनाया जा रहा है, मतलब आम इंसान किसी ऐसे, तो ठीक है
अब अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी बड़ी कलाकार मानी जाती हैं, उन पर भी इस तरीके के गाने बनाए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो कलाकार जो गाना बना रहा था ना, वो अपने आप को ओवर एडवांस समझ रहा था, समझे? वो अपने आप को काबिल का फचाक समझ रहा था। वो मंडली में बैठा हुआ था, कहीं सब लोग दारू वारू पी के बैठा हुआ था, ठीक है, और वो लगा, वो उसको कंट्रोल नहीं हुआ, वो लगा कुछ अंड बंड गाने, ठीक है, अश्लील गाने, और उसी में से कोई रिकॉर्डिंग कर लिया उसका। हाँ। प्रॉपर रिलीज किया हुआ गाना नहीं था, उसी में से। उससे मानसिकता पता चलता है आपका, ठीक है, मानसिकता पता चलता है। आप एक इंडस्ट्री की एक महिला है, कलाकार है, बहुत अच्छी, मतलब कि मान लीजिए अदाकारा है, मान लीजिए कि अश्लील गाना तो वो भी बहुत अश्लील गाना में वीडियो में बहुत आई, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि वो दूध की धुली हुई है, लेकिन एक लड़की है वो, ठीक है, सबसे पहले, और नारी है, उनका सम्मान करना, सबको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और उस पे आप ऐसा इतना गंदा शब्द, गाली वाला गाना है, किसी कलाकार को आपको प्लीज करना है, उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाना है कि हम आपको समर्थन में दे रहे हैं, तो वैसा गाना, तो उसका कहीं से कुछ होगा, उस कलाकार का, वो कलाकार का कहीं से कुछ होगा। बाद में पता चला, बाद में कि पुलिस पहुंचा तो दरवाजा बंद करके वो अंदर घुस गए, दुबक गए। उसको तो पाताल लोक में भी वो कलाकार वैसा घुसल हो अंदर, तो उसके तो यूट्यूब चैनल पर इतना स्ट्राइक मारना चाहिए या रिपोर्ट करना चाहिए कि चैनल बंद करके भाग जाए। ये सब दीपक, ये सब जी, ये सब जो है ना, ये लोग कलंक है, ठीक है। पहले गाना नहीं था, भरत शर्मा, उनका गाना सुनिए, गोरिया चांद के जुड़िया नियने गोर बारू हो, गोरिया चांद के जुड़िया नियने गोर बारू हो, तोहर जोर के हुनई के बेजोर बारू हो, तोहर जोर आज के हुनई तू बेजोर बारू, तोहर ओठ चटकार बाबुला बिनियन गल बने ना शरा बिनियन, तो गोरी चमकत चंदा चित चोर बारू हो, तोहर जोर अरे केहू नहीं तू बेजोर बारू हो। ये गाना नहीं था, ये सब गाना था, ये सब आज भी गाना से आत्मा को खुशी मिलती थी, ये सब गाने से। ये अब जो क्या हो गया ना, अब गाना नहीं हो गया है, अब हो गया है, उसको क्या कहें आपको, हुड़दंग हो गया है, ठीक है। उसको और मतलब कि बीच बीच में अभी डीजे उजे बना रहेगा, बीच बीच में मोबाइल नंबर अपना जो दे देता है पूरा डिचिक ढाचिक डीजे फलाना चिलाना, और बीच में अपना पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस सब एकदम बोल देता है। गाना के बीच में है वो सब बोल दे, फीले खत्म हो जाता है गाना का। अब तो सब कुछ कहने को झूठे के खाली भोजपुरी बहुत बड़ा हो गया, लाखों लाख रुपया बस हीरो ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, अब परोस रहे हैं वही गोबर, उससे भी घटिया। गोबर भी पवित्र होता है, उससे भी घर निपा जाता है कम से कम, लेकिन इनका जो है वो उससे भी घटिया है, कहने को सुपरस्टार होते हैं। दीपक, ये तो रही भोजपुरी में अश्लीलता की बात। अब आप हमें कोई अपना गाना सुना दीजिए, आपको हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं और आपका गाना सुनना चाहते हैं, तो कुछ भी आपको जो मन करे आप सुनाइए जरूर। अभी हमारे गांव में बाढ़ आया हुआ, तो हमारे घर में पानी है, और हम इसी बाढ़ पूरे बिहार में रहता है, और इसका जो हम आपको खुल के बताते हैं, ये बात जो हो गया वो पदाधिकारियों के लिए ना सोना का अंडा देने वाला जो मुर्गी कहा जाता है वो मुर्गी है। इसका परमानेंट निदान नहीं करेंगे मतलब कि, लेकिन हर साल बाढ़ के नाम पे, फ्लड फाइट के नाम पे करोड़ों फंड का निकासी होता है, तो उसमें बंदरबाट होता है। लेकिन बाढ़ का क्या स्थिति होता है उस समय, अभी जैसे हम लोग का होता है, थोड़ा पानी बढ़ता है तो एक चौकी के नीचे 4 ईंटा लगाते हैं, फिर और पानी बढ़ता है तो उस चौकी के नीचे फिर कुछ और लगाते हैं, पीढ़िया लगाते हैं,
फिर और बढ़ता है तो उस चौकी के ऊपर एक वो चौकी रखते हैं, ऐसा हाल होता है। ठीक है, आपको हम उस बिहार में जो बाढ़ है उसके दर्द को हम गाने के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, वो दुर्गा जी से कहता है कि हम तो आपका पूजा करते हैं, हम तो नवरात्रा हम लोग हमारे गांव में होता है, पंडाल लगता है, मेला होता है, तो फिर भी हमारे गांव में बाढ़ काहे आता है मैया, ये हमको बताइए। एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है, सुनिएगा। अरे पूजे माई राउआ के गाँव मैया हो, अरे पूजे माई राउआ के गाँव, अरे चैत कुआर आषाढ़ हो, तब काहे आवेलाई मैया हमारा गाँव में बाढ़ हो। अरे पानी पानी लौके पानी पहले के क्षण में, पानी नहीं पिएला पर पानी बनायन में मैया हो। अरे पानी पानी लौके पानी पहले के क्षण में, पानी नहीं पिएला पर पानी बनायन में, पानी बिन पियासल परानावा मैया हो, भूखल पियासल परानावा, पनिया के बहता के धार हो, तब काहे आवे लाए देवी मैया हमारा गाँव, अथारा गाँव हमारा बिहार में बाढ़ हो। दीपक, मैंने तस्वीरें देखी हैं आपके घर के पास बाढ़ की, ये तो हर बार की समस्या है। अब मैंने देखा था कि आपने पिछले साल सरकार से आग्रह भी किया था कि यहाँ आए और यहाँ की जो स्थिति है उसको ठीक किया जाए, कुछ हुआ उस पर? देखिए, कुछ मेन चीज क्या होता है भाई, हम बोले ना कि ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है। हम लोग को जहाँ तहाँ एप्लीकेशन लिखना होता है, जल संसाधन विभाग में लिखना होता है, लिखते हैं, डीएम साहब को भी लिखे हैं, सीएम साहब को भी लिखे हैं, सबको लिखते हैं। और सीएम साहब से पिछले आफ्टर बिग बॉस के बाद, मतलब 2018-19 में हम बिग बॉस में आए, 1 जनवरी 19, मतलब पूरा 19 समझिए, 19 और 20 हम सीएम साहब से मिलने के लिए, समय लेने के लिए, मतलब कि एकदम हम बेचैन रह गए और हमको नहीं मिला सीएम। हम कम से कम 4-5 बार फोन किए होंगे उनके लैंडलाइन पे, लेकिन वही बात है कि ये विडंबना है इस चीज का। देखिए, हम इस बात, हम पॉलिटिकल नहीं होना चाहते हैं ना, हम कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप, हमारे गांव में बिजली नहीं था तो मान लीजिए बिजली आ गया, ठीक है, रास्ता नहीं है, ठीक है, रास्ता नहीं है, हम लोग मतलब कि नाव से ही आते जाते हैं और हमारा मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा स्थिति होता है। हर साल ऐसे पानी आता है, हमारे घर के अंदर इतना पानी होता है कि एक आदमी डूब जाएगा, मतलब कि उसमें तैर के जाना पड़ेगा, अंदर आपको जाना है। तो आप इस बात को समझिएगा, हमारे ऊपर, हमारे गांव में मतलब कि छत बना, तो फिर गांव के कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास मतलब कि वो त्रिपाल डाल के छत पे बैठ सोते हैं, ठीक है, और समझ लीजिए कि वॉशरूम कैसे जाते होंगे, आप इस बात को समझिए। इस दर्द को कोई मत देखिए, बहुत कहने को बहुत अजीब लगता है ये, ठीक है, वो लोग पैर के ऊपर से वॉशरूम करते हैं, ठीक है, उसी पानी, वो जो पानी बाढ़ का पानी होता है वही पानी पीते हैं, आप समझिएगा इस बात, ठीक है। कोई सुविधा नहीं है उन लोगों के लिए, ठीक है। गाय भैंस बकरी कितना बह जाता है, कपड़ा लत्ता बर्तन बासन सब बह गया, अनाज बह गया, मतलब कि मान लीजिए गेहूं कटनी हुआ, अभी गेहूं का सीजन आया होगा, सारा अनाज, मकई कटा होगा, अभी गेहूं मकई सब, मूंग हुआ होगा, अभी मूंग, सारा लोग अभी कहाँ रखा होगा, समझिए। जान प्राण बचाएगा कि अनाज बचाएगा, वही अनाज तो खाने का आती है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा कि क्या होता होगा। अच्छा, त्रिपाल कुछ हम लोग इधर उधर फंड करके, पिछली बार भी हम क्राउड फंडिंग किए थे, इस बार भी हम क्राउड फंडिंग करेंगे। मान लीजिए हारना तो नहीं है, हारना नहीं है हिम्मत, और चाहे कुछ भी हो जाए लड़ेंगे,
और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है। हम पिछले साल भी सिस्टर की शादी के लिए सेविंग रखे हुए थे, उसमें से कुछ सेविंग हम निकाले, कुछ कुछ दोस्त लोग का मदद किया, फिर उसके बाद फिर क्राउड में 100-50 ऐसे कर करके लोग पैसा दिए, त्रिपाल दिए, लोगों को खाना शुरू करवाए। एक पप्पू यादव आके पिछली बार मदद किए, 50,000 रुपया दिए, वो किचन शुरू करवाए, और चावल दिए वो 10 कुंटल, जो लोगों को हम बांटे लोग, उसमें भी वो लोग वो बहुत मदद किए। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि ये पूरा उपचार नहीं है इसका, ये निदान परमानेंट नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। वोट है, कोरोना का समय, अभी बताइए कोरोना के समय में कहिएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अब एगो नैया है, मान लीजिए कि 10 गो नैया है, अब 2000 लोग हैं, और उसको भागना पड़ेगा, पानी आएगा तब, तो सोशल डिस्टेंसिंग देखेगा वो आदमी? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तब फिर आप जब कोरोना होगा तब कहिएगा कि कोरोना हो गया और ये हो गया, वो हो गया। तो लंबा चौड़ा खाली ढीलिंग बात से नहीं होगा, इसमें कुछ करना पड़ेगा आगे आके हर एक। तो वही बात है कि पूछिए ना, हम तो यही समझते हैं भाई कि हमको जब मौका नहीं मिल पाता तो कोई और कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम ट्वीट किए हैं, ट्वीट करके सबको टैग किए हैं, हम इंस्टाग्राम पर डाले, हम फेसबुक पर डाले, सब कुछ किए, लेकिन देखिए क्या होता है। इस साल भी वही, मतलब कि हमको लगता है वही होगा। फिर अगले साल कहीं अगर कुछ हो सके तो, पहले इस साल बाढ़ में देखते हैं क्या क्षति, क्या नुकसान होता है। हम लोग का भी सब कुछ ये हो जाता है। पिछले साल हम लोगों का सारा, आपको बता दें, हमारा चौकी खत्म हो गया, हमारा ट्रंक था हमारा, जिसमें बहुत सारा सामान सब था जरूरत का, उसके बाद कपड़ा वपड़ा था, रजाई वगैरह सब था, सब खराब हो गया, वो सब ये हो गया। और ये चर्चा हम बिग बॉस में भी इस चीज का किए हुए, लेकिन होता है कि लोगों को वहां पे लगा कि डीलिंग दे रहा है, सिंपैथी गेन करना। जो चीज जो वहां से आया है वही ना वो चीज समझेगा, तुम क्या समझो, यही सब है। दीपक, आप बिग बॉस में गए, मूरा बॉय हैं आप, आपने इतने अच्छे गाने गाए हैं, उसके बाद मुक्काबाज में, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो पिछले साल आपका गुप्तेश्वर पांडे के साथ एक गाना भी आया था। अब आगे क्या करने का सोचा है आपने? आगे देखिए, हम अपना ही गाना वाना हम तैयार कर रहे हैं, और अपने ही चैनल से लाएंगे उसको। और कुछ बिहार के ऊपर भी गाना है, एक यूपीएससी एक्सपीरियंस के ऊपर भी एक गाना हम ला रहे हैं। तो पिछली बार एक और लाए थे गाना, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो अब देखिए कि कुछ अच्छे गाने, लेकिन अभी थोड़ा सा इधर माहौल बहुत खराब हो गया, तो देखिए ये सब सही होता है तो मुंबई भी निकलना है, मुंबई भी जाएंगे, और उसके बाद फिर अपना ही गाना, अपने ही फोक गाना, कुछ हिंदी गाना, कुछ उसमें भोजपुरी भी होगा, कुछ लाइव गाने रिकॉर्ड करके भी हम डालेंगे अपने पूरे टीम के साथ। तो ये सारा हमारा प्लान है आगे का। तो दीपक, अब जाते जाते कोई एक अच्छा सा सुरीला सा गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे, बिड़ले हो बेरातों में आसमां मोड़, अंधेरी गलियों से रास्ता खोज, मस्त मलंगा बढ़ता जावे, आगे आप ही अपना गढ़ता जावे, जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो 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 जावे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। हम आशा करते हैं जो आप सोच रहे हैं मुंबई जाने का, आगे जो आपके गीत हैं उनको लेकर आगे आने का,
आप उसमें सफल हों और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, दिन दुनी रात चौगनी आप तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मानसी जी, और बिहार तक और पूरी टीम को हमारी तरफ से दिल से थैंक यू कि आप हमेशा हमको इस काबिल समझते हैं कि अपने पेज से और अपने अपने चैनल से हमको जोड़ते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।